नमस्कार दोस्तों, आप लोग रेडी हो जाएं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। समंदर ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम उसे कचरे के सिवाय कुछ नहीं दे रहे। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लगभग 30 करोड़ टन प्लास्टिक का निर्माण होता है। इसमें से लगभग 1.4 करोड़ टन प्लास्टिक कचरे के रूप में हर साल समंदर में डाल दिया जाता है। समुद्र की गहराई का उपयोग बड़ी मात्रा में परमाणु सामग्री दफन करने के लिए भी किया गया। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में ब्रिटिश, अमेरिकी, सोवियत, ऑस्ट्रेलियाई और कनाडाई सरकारों ने सैकड़ों हजारों टन अप्रचलित रासायनिक हथियारों को ड्रम में भरकर या टुकड़ों में बांटकर पानी की गहराई में दफन कर दिया। हालांकि सार्वजनिक आक्रोश के कारण इस प्रथा को 1972 में समाप्त कर दिया गया था, मगर वर्ष 2019 के एक अध्ययन में आर्कटिक महासागर के तल पर कम से कम 18,000 रेडियोधर्मी वस्तुएं बिखरी हुई पाई गईं। उनमें से कई सोवियत संघ द्वारा फेंकी गई थी। जब ये वस्तुएं अपना जहर पानी में छोड़ना शुरू कर देंगी तब क्या होगा? कई पर्यावरणविदों ने इस स्थिति को समुद्र तल पर धीमी गति से चल रहा चेरनोबिल कहा है। हालांकि सोवियत संघ ने किसी भी अन्य देश की तुलना में समुद्र तल पर अधिक परमाणु कचरा फेंका था, लेकिन इस मामले में वह अकेला नहीं था। 1948 और 1982 के बीच में ब्रिटिश सरकार ने लगभग 70,000 टन परमाणु कचरा समुद्र की गहराई में भेज दिया। कम मात्रा में ही सही, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जापान और नीदरलैंड ने रेडियोधर्मी सामग्री के निपटान के लिए समुद्र का उपयोग किया है। अब जबकि अंतर्राष्ट्रीय संधियां समुद्र में रेडियोधर्मी सामग्री के निपटान पर रोक लगाती हैं, ब्रिटिश सरकार कुम्ब्रिया के समुद्र तल के नीचे 100 टन से अधिक प्लूटोनियम सहित 7.5 लाख घन मीटर परमाणु कचरे के निपटान की योजना तलाश रही है। ब्रिटिश अधिकारियों का कुतर्क है कि इस प्रकार का भूवैज्ञानिक निपटान सैकड़ों हजारों वर्षों तक कचरे को स्थिर और सुरक्षित रखने का एक तरीका प्रदान करता है। समुद्र में परमाणु कचरे का निपटान लापरवाही और लालच की एक बहुत बड़ी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। प्लास्टिक और अन्य वस्तुओं के रूप में भी मानव अपशिष्ट गहरे समुद्र में हर जगह दफन है। कचरे का यह ज्वार समुद्र के सबसे गहरे और दूरस्थ हिस्सों तक पहुंच गया है। सबसे अधिक परेशान करने वाली बात समुद्र की गहराई में माइक्रोप्लास्टिक का बढ़ता संचय है। कुछ माइक्रोप्लास्टिक बड़ी प्लास्टिक वस्तुओं के पानी में टूटने का परिणाम होते हैं। समुद्र की ऊपरी परतों में माइक्रोप्लास्टिक ने खाद्य श्रृंखला पर आक्रमण किया है। जैसे जैसे माइक्रोप्लास्टिक परतों को पार करता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता है,